हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप हमारी क्लास होगी स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में हमारे चल रहे थे अवार्ड्स और सम्मान। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा स्टैटिक जीके में जो भारत रत्न के बारे में बात चल रही थी कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता जितने भी लोग हुए हैं 1954 से लेकर 2020 यानी 2019 तक जितने भी लोग हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा भारत रत्न प्रारंभ हुआ था। भारत रत्न प्रारंभ हुआ था हमारा 2 जनवरी 1954 से। 2 जनवरी 1954 को हमारा भारत रत्न प्रारंभ हुआ था दिया जाना। तो हमारा 1954 में जो हमारा भारत रत्न होता है ये हमारा एक साल में एक साल में केवल 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। ठीक है जी। तो जब हमारा एक साल में 3 व्यक्ति दिया जाता है तो 1954 में हमारे 3 व्यक्तियों को दिया गया। किसे किसे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नंबर 2 सी राजगोपालाचारी और नंबर 3 सी.वी. रमन। ठीक है। जो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए हैं और सेकंड राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे सी राजगोपालाचारी की। सी राजगोपालाचारी जो थे हमारे ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बारे में बात करेंगे सी.वी. रमन के बारे में। सी.वी. रमन हमारे कौन हुए थे? सी.वी. रमन हमारे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में नोबेल मिला था। और जो हमारा नोबेल था ये हमारा रमन इफेक्ट यानी कि रमन प्रभाव पर मिला था। कब मिला था? रमन प्रभाव पर। रमन प्रभाव। ठीक है। अब हम बात करेंगे 1954 ईस्वी में कि 1954 ईस्वी में हमारा 3 व्यक्तियों को सम्मान मिला। कौन कौन से? भगवान दास, एम विश्वेश्वरैया, पीटी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारे भगवान दास हुए हैं। भगवान दास हमारे विद्या काशी पीठ के संस्थापक यानी कि को फाउंडर भी रहे हैं। उसके बाद हमारे एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया हमारे एक महान सिविल इंजीनियर हुए हैं जिनके उपलक्ष्य में हमारा इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर हमारा मनाया जाता है इंजीनियर डे। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा 15 सितंबर को। ठीक है जी। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। उसके बाद हम बात करेंगे पीटी जवाहरलाल नेहरू। पीटी जवाहरलाल नेहरू हमारे एक ऐसे शख्स हुए हैं जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ये हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में केवल एक ही व्यक्ति को भारत रत्न मिला था। वे थे हमारे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है जी। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे 1958 ईस्वी में धोंडू केशव कर्वे। धोंडू केशव कर्वे हमारे कौन थे? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे धोंडू केशव कर्वे थे ये हमारे सबसे अधिक उम्र में प्राप्त भारत रत्न व्यक्ति थे। ठीक है जी। तो धोंडू केशव कर्वे हमारे वे सर्वाधिक उम्र में प्राप्त करने वाले भारत रत्न को प्राप्त करने वाले। ठीक है। अब हम बात करेंगे 1961 ईस्वी में। तो धोंडू केशव कर्वे को हमारे 1958 ईस्वी में मिला भारत रत्न। अब हम बात करेंगे 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में हमारे 2 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। नंबर 1 था हमारा विधान चंद्र रॉय और नंबर 2 थे हमारे पुरुषोत्तम राम टंडन। ठीक है जी। तो ये जो हमारे विधान चंद्र रॉय हुए हैं ये हमारे एक महान चिकित्सक हुए हैं। तो जी इनकी जन्म दिवस पर हमारा 1 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। जो हमारे पुरुषोत्तम राम टंडन हुए हैं ये हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे 1962 ईस्वी की। 1962 ईस्वी में हमारे राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन थे? इनको हमारा 1962 में भारत रत्न मिला था। तो हमारे जो राजेंद्र प्रसाद थे हमारे संविधान सभा के हमारे क्या थे? संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी यही हुए हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में हमारे 2 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। किसे किसे? नंबर 1 थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन
और नंबर 2 थे हमारे पांडुरंग वामन कारे। ठीक है जी। तो जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं, ये कौन हुए हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। तो जो हमारे जाकिर हुसैन थे, ये अपने कार्यकाल में मरने वाले प्रथम व्यक्ति हुए हैं, अर्थात कार्यकाल के दौरान मरने वाले व्यक्ति हुए हैं प्रथम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 1967 में। 1967 में हमारा केवल एक व्यक्ति को भारत रत्न मिला, वे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का हमारा जन्म कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का हमारा जन्म हुआ था मुगल सराय में। कहाँ हुआ था? मुगल सराय में। मुगल सराय। तो जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री हुए थे, ये हमारे, इनका जन्म हुआ हमारा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मुगल सराय में। तो 2 अक्टूबर, आपको 2 अक्टूबर सुनते ही क्या ध्यान आता है? केवल आपको 2 अक्टूबर सुनते ही महात्मा गांधी की जयंती आती है। ठीक है। महात्मा गांधी जी के साथ साथ हमारे लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिवस उस दिन मनाया जाता है। ठीक है। तो उसके अब हम बात करेंगे 1971 में। 1971 में हमारा इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला। ठीक है। इंदिरा गांधी कौन हुई? ये हमारी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री हुई है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इनको हम आयरन लेडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन लेडी। इनको हमारा भारत रत्न प्राप्त करने वाली हमारी प्रथम महिला भी है और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हुई है और इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे 1975 ईस्वी में। तो 1975 ईस्वी में हमारा मिला है वीवी गिरी को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर हमारा किसको सम्मान मिला, करेंगे नेक्स्ट ईयर हमारा भारत रत्न किसे दिया गया। 1976 में हमारा के कामराज को हमारा भारत रत्न दिया गया। तो अब बात करते हैं जो हमारे के कामराज हुए, ये कौन थे? के कामराज हमारे तमिल एक्टर थे। कौन थे? सॉरी, ये हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और मुख्यमंत्री रहे हैं तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु के सीएम भी रहे हैं। सीएम ऑफ तमिलनाडु। और जो हमारे के कामराज थे, ये हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और हमारे सीएम ऑफ तमिलनाडु। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं 1980 में। तो 1976 के बाद हमारे 1977 जुलाई 1977 से हमारा जनवरी 1980 तक हमारे भारत रत्न देने बंद कर दिए गए। उसके बाद हमारा 1980 में मिला मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को हमारी कैथोलिक नन भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कैथोलिक नन। और ये भारत की प्रथम नेचुरलाइज इंडियन थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। नेचुरलाइज इंडियन क्या होते हैं? नेचुरलाइज इंडियन वे होते हैं जो हमारे बहुत मतलब है बाहर के लेकिन बहुत समय तक भारत में रह रहे हैं, उनको बोलते हैं नेचुरलाइज इंडियन। तो जो हमारी मदर टेरेसा हुई है, मदर टेरेसा को कैथोलिक नन भी बोला जाता है और इनको 1979 में हमारा शांति का नोबेल भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1979 में नोबेल दिया गया शांति का, शांति का नोबेल दिया गया। अब हम बात करेंगे 1983 में आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे हमारे, इनको भारत रत्न दिया गया 1983 में। तो हमारे आचार्य विनोबा भावे हमारे कौन थे? आचार्य विनोबा भावे हमारे प्रथम व्यक्तिगत सत्या करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह हमारा इन्होंने 1940 ईस्वी में किया था। आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो जो हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था वो कब किया गया था? वो गया था 1940 ईस्वी को। तो जो हमारे आचार्य विनोबा भावे थे, इन्होंने हमारा भूदान आंदोलन में भी बहुत सहयोग करा था। अब हम बात करते हैं 1987 यानी कि 1987 ईस्वी में हमारा भारत रत्न किसे दिया गया। 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खां को हमारा भारत रत्न दिया गया। तो जो हमारे भारत रत्न प्राप्त करता खान अब्दुल गफ्फार खां कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां हमारे प्रथम विदेशी थे जिन्हें हमारा भारत रत्न दिया गया। कौन थे? प्रथम विदेशी जिन्हें हमारा भारत रत्न दिया गया। अब हम बात करेंगे 1989 में एम जी रामाचंद्रन।
किसको? एमजी रामाचंद्रन को। 1988 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया। तो जो हमारे एमजी रामाचंद्रन थे ये हमारे तमिल के एक मतलब प्रसिद्ध एक्टर थे। कौन थे? तमिल के प्रसिद्ध अभिनेता। और ये हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं 3 बार के। कितनी बार के? 3 बार के। अब हम बात करते हैं 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी में हमारा 2 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। कौन कौन थे? नंबर 1 था हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नंबर 2 था हमारा नेल्सन मंडेला। ठीक है। अब हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्स थे जिन्हें कोई भी शख्स नहीं होगा जो इनको न जानता हो। ठीक है। ये ऐसे शख्स थे जिन्हें कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो न जानता होगा। तो हमारा बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख स्थापत्यकार और जनक कहे जाते हैं। ये हमारे दलितों के नेता और एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। इनकी जो जयंती मनाई जाती है ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल। तो बहुत बार हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हमारी जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। उसके बाद हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला हमारे एक ऐसे व्यक्ति हुए थे जो हमारे विदेशी थे जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। ये हमारे दूसरे विदेशी थे जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो नेल्सन मंडेला रंग भेद विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है जी। जो हमारे नेल्सन मंडेला थे इनको क्या कहा जाता था? जिस प्रकार हमारे भारत के गांधी थे उसी प्रकार ये साउथ अफ्रीका के गांधी भी थे। इनको साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था। जो हमारे नेल्सन मंडेला हुए ये हमारे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में हमारा भारत रत्न 3 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ। तो कौन कौन थे? नंबर 1 राजीव गांधी, नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल और नंबर 3 मोरारजी देसाई। ठीक है। तो हमारा राजीव गांधी के बारे में बात करते हैं। जो हमारे राजीव गांधी हुए हैं ये हमारे भारत के 6ठे पीएम हुए हैं। कौन से? भारत के 6ठे प्रधानमंत्री। उसके बाद हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे एक ऐसे महान व्यक्ति हुए जो हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और ये हमारे जितनी भी हमारी भारत के आसपास की देसी रियासतें थी उनको इन्होंने भारत में विलय किया गया था। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको करा चुका था कौन? गोविंद वल्लभ पंत। तो इसमें थोड़ा मिसमैच हो गया था। जो हमारे गोविंद वल्लभ पंत थे वे हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम हुए हैं। तो जो मैंने उनके बारे में बताया वो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। तो वहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो जो हमारा भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा एक जर्मन का एक नेता हुआ था, मतलब कि नेता ही मान लो, जर्मन का एक व्यक्ति था जिसने जर्मन की देशी रियासतों को जर्मन में मिलाया था। इस कारण उसको जर्मन का बिस्मार्क कहा जाता था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे भारत के एक ऐसा व्यक्तित्व था जिन्होंने देशी रियासतों को भारत में मिलाया, जिस कारण इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाने लगा। ठीक है जी। भारत का बिस्मार्क भी कहा जाने लगा। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये हमारे इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनकी 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर को हमारा एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को हमारा एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो हमारा 31 अक्टूबर था वो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मोरारजी देसाई के बारे में। मोरारजी देसाई हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने सर्वाधिक बार हमारा बजट पेश किया है। ठीक है। वैसे बजट पेश करने का काम किसका है? बजट पेश करने का काम हमारा वित्त मंत्री का होता है। लेकिन हमारे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने सर्वाधिक बार अर्थात 10 बार भारत का बजट पेश किया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है। मौलाना 1992 ईस्वी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे ऐसा व्यक्ति थे जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ठीक है। तो 1992 ईस्वी में हमारे 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। नंबर 1 मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है?
एन पाक एन निशान करके कुछ ऐसा है। अब हम बात करेंगे जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा को भी हमारा भारत रत्न दिया गया है 1992 ईस्वी में। तो जे.आर.डी. टाटा कौन थे? ये हमारे टाटा ग्रुप के संस्थापक हैं, ठीक है जी, जे.आर.डी. टाटा। अब हम बात करेंगे सत्यजीत रे के बारे में। तो सत्यजीत रे हमारे एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारे नेक्स्ट ईयर हमारा भारत रत्न किसे मिला है। जो हमारा अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक तो हमारा भारत रत्न दिया जाना रहा बंद। उसके बाद हम बात करेंगे 1997 ईस्वी में दिया गया भारत रत्न। तो 1997 ईस्वी में हमारे 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। नंबर 1 गुलजारी लाल नंदा, नंबर 2 अरुणा आसफ अली और नंबर 3 थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत के विदेश मंत्री भी रहे हैं और ये इनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनकी देखरेख में ही भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में जो हुआ था, इन्हीं की देखरेख में हुआ ये हमारे। और इन्हीं के उस पर यानी कि 15 अक्टूबर को स्टूडेंट डे भी मनाया जाता है, ठीक है। 15 अक्टूबर को स्टूडेंट डे भी मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले साल 1998 ईस्वी में भारत रत्न किसे किसे दिया गया। तो 1998 ईस्वी में भारत रत्न केवल 2 व्यक्तियों को दिया गया। कौन कौन से थे? नंबर 1 हमारे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थे और नंबर 2 थे हमारे चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है। तो नंबर 1 एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो हमारी एक भारत की प्रमुख शास्त्रीय गायिका थी और जो हमारे चिदम्बरम सुब्रमण्यम हुए ये हमारे भारत के कृषि मंत्री भी रहे हैं। अब हम बात करेंगे 1999। 1999 हमारा एक ऐसा साल है जिसमें भारत रत्न, मैंने आपको बताया जो हमारा भारत रत्न था वो केवल एक साल में 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन 1999 हमारा एक अपवाद साल है जिसमें हमारा भारत रत्न 4 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक। किसे किसे दिया? 4 व्यक्तियों को। तो 1999 हमारा एक अपवाद ईयर है। तो नंबर 1 हमारे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। नंबर 2 मिले हमारा अमर्त्य सेन को। नंबर 3 पंडित रविशंकर। तो इनको दिया जाना था हमारा 1999 ईस्वी में। तो जयप्रकाश नारायण हमारे कौन थे? जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन जो हमारे हुए हैं इनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में आया कि अमर्त्य सेन कौन थे। अमर्त्य सेन हमारे 1998 के अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद हमारे पंडित रविशंकर। तो ये हमारे 3 व्यक्ति थे जिनको हमारा भारत रत्न 1999 में दिया जाना था। लेकिन उसके बाद हमारा गोपीनाथ बोरदोलाई, ये जो हमारे गोपीनाथ बोरदोलाई थे इनकी हमारी डेथ हो क्या होगी? इनकी मृत्यु होगी। उसके बाद डिमांड उठी कि इनको भी नोबेल प्राइज दिया जाना था। तो गोपीनाथ बोरदोलाई को फिर यहाँ पे इनका नामांकन किया और इनको भारत रत्न दिया गया। तो इस तरह से हमारा 1999 में 4 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर 2001 में। तो 2001 में हमारा 2 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। नंबर 1 लता मंगेशकर और नंबर 2 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये हमारे दोनों ऐसे ही शख्सियत है जिनको आप जानते होंगे। तो जो हमारी लता मंगेशकर को हम स्वर कोकिला भी कहते हैं, इनका जो उपनाम है हमारा स्वर कोकिला है। और जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे ये तो हमारे सितार वादक थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2009 में। 2009 में हमारा पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया। उसके बाद 2014 में हमारा 2 व्यक्ति को सी.एन.आर. राव और दूसरे हुए हमारे सचिन रमेश तेंदुलकर। जो हमारे सचिन रमेश तेंदुलकर हुए इनको सबसे कम उम्र में भारत रत्न दिया गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2015 में। तो 2015 में हमारा 2 व्यक्तियों को दिया गया। नंबर 1 पंडित मदन मोहन मालवीय और नंबर 2 अटल बिहारी वाजपेयी। जो हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय थे इन्होंने BHU की स्थापना की, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में इन्होंने की, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे 2019 में। तो 2019 में हमारे 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया, भारत रत्न दिया गया। नंबर 1 नानाजी भाई देशमुख, नंबर 2 भूपेन हजारिका और नंबर 3 डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, जिनकी अभी डेथ हुई है कुछ साल पहले, ठीक है।
तो 2019 से अब तक कोई भी भारत रत्न नहीं दिया गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास में भारत रत्न 1954 से 2019 तक। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।